जय हिंद दोस्तों। आज हम आपका बीपीएससी शिक्षा भर्ती का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 से लेकर यानी 11 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आपका 1 से लेकर 40 तक आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, जिसे हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले हम चलिए जीके जीएस को सोल्व करते हैं, इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। किसको बीज पत्र कहते हैं? तो बीजा आवरण को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बीजावरण को हम बीज पत्र कहते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन है कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, वाष्पो उत्सर्जन। याद रखिएगा आपका पौधे में वाष्प उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? रंध्रों के द्वारा होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन है कि गाँव में देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं निष्पादन यानी फटकना। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन है कि जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचारी से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परजीविता। परजीविता में एक को लाभ होते हैं और आपका दूसरे जीव को हानि पहुंचाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ है। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ है, ये आपका है विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियाँ। एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियों को हम विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ कहते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन 46 है कि निम्नलिखित में से कौन से वनों उन्मूलन के परिणाम है, यानी वन के कटाई का परिणाम है, यानी वन के काटने से क्या परिणाम होता है? तो वायुमंडल में तापमान में वृद्धि, बिल्कुल सही आपका है। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, ये भी आपका सही है। भौमिक जल स्तर में वृद्धि, भौमिक जल स्तर में वृद्धि नहीं होगा, कमी होगा। इन आपका ऑप्शन 3 गलत है। बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, तो ये भी आपका ऑप्शन 4 भी क्या है? सही है। यानी आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 4। क्या होगा आपका? 1, 2 एंड 4 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47 है कि वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार के उत्तक है। वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? ये आपका है संयोजी उत्तक। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? तो ये होता है आपका कैलोरी और जूल। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका कि ऊर्जा का SI मात्रक होते हैं आपका जूल होते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक आपका जूल होते हैं। यानी याद रखिएगा एक कैलोरी वाला होता है आपका 4.2 जूल। याद रखिएगा एक कैलोरी वाला होता है आपका 4.2 जूल। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका प्लेग है। प्लेग आपका ये वायरस से नहीं, आपका जीवाणु से फैलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कीट में ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक होता है, तो ये होता है आपका जुगनू में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51 है कि मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो करते एपिडर्मिस का, यानी एपिडर्मिस शब्द का यूज करते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 52 है कि उत्प्रेरक पदार्थ है जो, उत्प्रेरक पदार्थ है जो आपको अभिक्रिया को क्या करते हैं? तीव्र कर देते हैं। यानी कैटलिस्ट का कार्य क्या होता है? तो ये आपको अभिक्रिया को क्या करते हैं? तो तीव्र कर देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोती का प्राथमिक घटक है। निम्न से कौन सी मोती का प्राथमिक घटक है? तो ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 54 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा सांस यानी शोषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है, तो ये करता है आपका मेढक। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मेढक अपने त्वचा से सांस लेते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शाब्दिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये आपका है पोटेशियम। याद रखिएगा पोटेशियम आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पोटेशियम के बाद आपका यानी सोडियम, इसके बाद यानी पोटेशियम के बाद आपका सोडियम, सोडियम के बाद आपका कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो पोटेशियम उससे कम सोडियम, उससे कम आपका कैल्शियम, यानी सबसे अधिक आपका अभिक्रियाशील कौन सा है, तो पोटेशियम है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, यानी वनों की कटाई से क्या परिणाम नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन ए है कि प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, ये बिल्कुल सही है, ये होता है आपका। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ये भी सही है। आपका सी है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, यही आपका गलत है। जब आप पेड़ काट दीजिएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि पेड़ से ही तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि अम्ल लाल लिटमस पत्र को रंग यानी नीले में बदल देता है, ये आपका गलत है। अम्ल आपको नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, ये आपका गलत हो गया। बी आपका है कि क्षार नीले को लाल में बदलता है, ये आपका गलत है। क्षार आपको यानी लाल लिटमस पत्र को नीले में बदलता है, ये आपका उल्टा दिया है, यानी ए भी गलत है, आपका बी भी गलत है। सी आपका है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। क्षार आपका स्वाद में कड़वे होते हैं, जबकि आपका अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इन आपका ऑप्शन डी क्या है, गलत है। इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि जिसका पीएच मान आपको 7 से क्या हो, कम हो, उसे हम अम्ल कहते हैं, और जिसका पीएच मान आपका 7 से अधिक हो उसे हम क्षार कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक और परिभाषा आपका है कि जो जल में घुलकर H+ आयन दे उसे हम अम्ल कहते हैं, और आपको जो जल में घुलकर OH- आयन दे उसे हम क्षार कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। अब देखिए समझिए, ये आपका कोई भी क्या आपका परमाणु है, इसके नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी किसी भी एटम के आपका नाभिक में यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि आपका इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको हम कहते हैं मास नंबर, यानी परमाणु यानी द्रव्यमान संख्या, क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ए बराबर यानी द्रव्यमान संख्या बराबर P+N, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या होता है, वो आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। तो हम प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कह सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर उसको बोल सकते हैं। यानी आप क्या कीजिए, या यहाँ से ए बराबर आ गया P+N, यहाँ से N बराबर क्या आ जाएगा आपका A-P आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर हो गया, तो आपका मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, आपको बोल सकते हैं N बराबर A-Z, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर ही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होते हैं। तो आपका गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर परमाणु यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59 है कि प्रतिरोध के ऐसे मात्रक क्या होते हैं, तो ये होता है आपका ओम होते हैं। क्या होता है आपका, ओम होते हैं। याद रखिएगा प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर ρ×L/A, R बराबर ρ×L/A। इससे हम क्या पता चलता है कि यानी जो आपका रेजिस्टेंस के प्रतिरोध जो होते हैं यानी रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आपका यानी कंडक्टर के लंबाई के समानुपाती होते हैं, जबकि आपका क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 60। क्वेश्चन आपका 60 है कि एक तरल यानी जल द्वारा गैस यानी जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जब कोई जल यानी वाष्प में बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई आपका ठोस कोई भी ठोस आपका
कोई भी ठोस यानी बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए आपका गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, और आपका दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका तीसरा होता है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप देख सकते हैं पहला यानी आपका वेग और समय के बीच को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। पहला वेग और समय के बीच को दर्शाते हैं, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन है इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये होता है आपका ऊर्जा। एनर्जी को हम नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं, एक फॉर्म से आपका दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। इन आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। जैसे आप देखिए कि आपका विद्युत मोटर है तो आपका ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी ये आपका क्या करता है, परिवर्तन करता है। उसी तरह से आप देख लीजिए जनरेटर को, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर यानी जनरेटर आपको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में आपका परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, न कि आपका एनर्जी को बनाया जाता है, न ही उसको नष्ट किया जाता है। आपका ऑप्शन क्या होगा, इसका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन है कि वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64 है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, तो ये करता है आपका गर्भनाल। क्या करता है, गर्भनाल उसे मदद करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65 है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 है कि बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है, तो यह आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार। इसी को हम कहते हैं क्या, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट के नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन है कि स्वच्छतम की उत्तरजीविता की उक्ति के रचयिता कौन है, ये आपका है हर्बर्ट स्पेंसर। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68 है कि किस कोशिका ऑर्गन्स को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किसको हम कोशिका का मास्टर कहते हैं, तो हम केंद्र को कोशिका का मास्टर कहते हैं। इन्हें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। सही या गलत है। आपका ए है कि आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है। पहले आपका घट जाती है फिर आपका बढ़ जाती है, ये आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि आवर्तिका तालिका के समूह के नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ये आपका गलत है, यानी घट जाती है। क्या होता है, आपका नीचे जाने पर रासायनिक प्रक्रिया घट जाती है, यानी आपका ए सही है, बी लेकिन गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70 है आपका कि असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान देखी जाती है। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान क्या देखी जाती है, तो पीली लौ देखी जाती है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, तो ये आपका परमाणु ऊर्जा हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है। यानी ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका कोशिका द्रव्य में। कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन आपका है कि ब्रिंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है। यानी ब्रिंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो ये निकलती है आपका क्लोरीन गैस। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्लोरीन गैस निकलती है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ब्रिंजक चूर्ण का आपका फार्मूला याद रखिएगा, ये होता है आपका Ca का होल यानी Ca का होल Cl इंटू आपका Cl। इसको ऐसे कहिए कि CaOCl2 CaOCl2, ये होता है आपका ब्रिंजक चूर्ण का फार्मूला होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन है कि पीतल निम्न में से किसकी बनी एक मिश्र धातु है, तो ये बनता है आपका तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता से मिलकर आपको पीतल के निर्माण होते हैं। इसे आप ध्यान रखिए, तांबा और जस्ता, जिसमें आपका तांबा 70% होते हैं और आपका जस्ता 30% होते हैं। तो कभी कभी आपसे परसेंटेज भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर ये भी ध्यान रखिए कि तांबा और टीन से कांसा का निर्माण होते हैं। तांबा और टीन से कांसा के निर्माण होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यानी आपका हो जाएगा क्या, यानी आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपका स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। यानी मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पदों के वरीयता क्रम में सबसे ऊंचे क्रम पर कौन सा होगा। सबसे ऊंचे क्रम पर कौन होगा, तो ये होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सबसे ऊपर कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये था आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 78 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। किसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया है, तो ये क्या आपका सरदार सरोवर बांध। यानी किसका निर्माण किया है, सरदार सरोवर बांध का किया है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है, तो कृषि है तो आपको आना चाहिए राज्य सूची के विषय, क्योंकि आपका कृषि राज्य सूची के विषय है। यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका 7वीं अनुसूची में आपको संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे, तो ये होता आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे M.A. अयंगर। M.A. अयंगर, M.A. अयंगर, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जबकि आपका जीवी मालंकर आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी याद रखिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपका जीवी मालंकर थे। जबकि आपका उपाध्यक्ष कौन थे, तो M.A. अयंगर थे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। ये क्या था आपका फैजी के निर्देशन में। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। किसके निर्देशन में किया था, फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था। फारसी में अनुवाद को इसे क्या नाम दिया है, रजनामा कहते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद के बुक को क्या कहते हैं, रजनामा कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहते हैं। तो आपका कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जबकि आपको कानपुर को हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कानपुर को हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और आप दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन आपका है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में स्थित है। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84 है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो ये आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के कैलाश श्रेणी से। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 85 है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। क्वेश्चन है कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। तो ये क्या था आपका नरसिम्हन समिति। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नरसिम्हन समिति। इसका गठन आपको 1991 में किया गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये क्या था आपका आत्मारंग पंडुरंग। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कब किया था। तो 1867 में किया था। कहाँ किया था। तो मुंबई में किया था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है कि दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन सा है। तो ये आपका विंड हॉक है। जबकि आपका रबात किसकी राजधानी है। तो याद रखिएगा रबात आपका मोरक्को की राजधानी है। जबकि आपका ये जो नियामी है ये आपका नाइजर की राजधानी है। और ये आपका जो है लुआंडा है, याद रखिएगा लुआंडा आपका अंगोला की राजधानी है। इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है कि शीर्ष फायर रेखा निम्न में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है। ये आपका है जर्मनी और फ्रांस के बीच। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89 है कि IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका याद रखिएगा यानी 1964 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। कब हुआ था 1964 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो ये क्या था आपका यानी 1952 को। याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का आपका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किससे माना गया था। तो गांव को माना गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। महालवाड़ी व्यवस्था कौन लागू किया था। तो हॉल्ट मैकेंजी ने इसे लागू किया था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 92 है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका जिनेवा में है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कहाँ है जिनेवा में है। याद रखिएगा इसका स्थापना आपको 1 जनवरी 1995 को किया गया था। 1 जनवरी 1995 को यानी आपका WTO की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन है कि मैं प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका है R वेंकट रमन। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है कि जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो ये आपका पूर्णिया जिला है। जबकि आपका बिहार पूरे देश में आपका बिहार का स्थान दूसरा है। याद रखिएगा जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। और आपका बिहार में सबसे अधिक किस जिला में उत्पादन होता है। तो आपका पूर्णिया जिला में होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 95 है कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये आपका बिहार का है। यानी पूरे देश में सबसे कम साक्षरता दर आपका राज्यों में बिहार का सबसे कम साक्षरता दर है। कितना है। तो याद रखिएगा ये आपका है 61.8%। ये आपका यानी टोटल है 61.8%। आपका पुरुष में कहा जाए तो उसमें आप 10 ऐड कर दीजिए। आपका हो जाएगा 71 यानी 71.2% आपका पुरुष साक्षरता दर है बिहार में। आपका महिला में कहा जाए तो उसमें से आप 10 माइनस कीजिए या आ जाएगा 51.5। यानी आप लगभग याद कर सकते हैं। यानी 61 में आप 10 ऐड कीजिएगा तो 71 आएगा। यानी आपका पुरुष का आ जाएगा। और आप 10 माइनस कीजिएगा तो आपको महिला का आ जाएंगे 51 आ जाएंगे। तो ये आपको यानी याद करने का सबसे आसान तरीका है। इसे आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 96 है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो ये होता आपका गया में, जिसका आपका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, इसका अध्यक्ष थे। जबकि आपका 1912 में आपका यानी पटना के बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 97 है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी है। तो ये आपका मुरली भरवा गांव का है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मुरली भरवा गांव का है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे। तो ये था आपका अल बरूनी। कौन थे आपका? अल बरूनी थे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। मानसरोवर झील आपका तिब्बत में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा ग्रान वन यानी मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है। तो ये आपका है सुंदरवन डेल्टा है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 101 है। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। निम्न में से वह कौन सी राज्य है जिनकी सीमाएं 3 देशों से मिलती है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश का भी 3 देश से मिलती है, सिक्किम पे भी मिलता है, आपका पश्चिम बंगाल के भी मिलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 102 है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये आपका है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये आपका प्रमुख विशेषता है संसदीय प्रकार की सरकार में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो ये क्या था आपका चंदावाड़ के युद्ध में, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। चंदावाड़ के युद्ध यानी 1194 ईस्वी में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कौन सी थी। तो ये थी आपका रायगढ़, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। याद रखिए आपका यानी WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसका स्थापना आपका हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसे याद रखिएगा, इसीलिए आपको 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसीलिए आपको 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन आपका गलत है, इसे पहचानना है। ऑप्शन ए है कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके और इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही है। बी है कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है और साथ ही पैसा का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करता है, ये भी आपका सही है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका तीनों का तीनों सही है, इसमें से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन है कि बैंक दर का आशय क्या है। बैंक दर का आशय क्या है। तो ये आपका आता है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाले आधिकारिक ब्याज दर। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाले आधिकारिक ब्याज दर को हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108 है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था आपका 1664 ईस्वी में। कब हुआ था? 1664 में हुआ था, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर
109 है। क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो याद रखिएगा ये आपका है 11.29%, 11.29%, लेकिन इसे आपको दिया रहेगा 11.3% आपको लगभग दिया रहता है, यानी 11.3% आपका यानी बिहार में शहरी जनसंख्या है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों नहीं, क्या करना चाहिए और क्यों नहीं, तो यह कहा था आपका अरस्तु ने। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका है अमेजन वर्षा वन, यानी अमेजन वर्षा वन को हम पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो पवनों का विक्षेपण बिल्कुल है। बी आपका है कि कोरियोलस बल की उत्पत्ति, ये भी सही है। सी है दिन रात बनना, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी ऋतु परिवर्तन, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतु परिवर्तन आपको नहीं होते हैं। इसके घूर्णन के कारण आपका ऋतु परिवर्तन नहीं होते हैं, जबकि आपका इसके परिक्रमण के कारण ये आपका ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो इसे याद रखिएगा, यानी पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण आपका ऋतु परिवर्तन होते हैं, जबकि आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन आपका है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा के तट पर किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये कि आपका पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। यदि आप करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपका करेंट अफेयर का लगभग आपको 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। वहाँ से आप करेंट अफेयर का सभी प्रैक्टिस सेट बनाइए, आपके एग्जाम के लिए सभी हेल्पफुल होंगे। देखिए आपका जितना भी इसमें क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं, तो वहाँ से आप देखिए जाकर, आपको अगले जैसे जो भी आपका एग्जाम है आने वाला है, इस एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। इस एग्जाम तक काम आएगा ही, यानी आपका जो भी आपका BPSC का स्टूडेंट है, यानी BPSC सिविल सर्विस का, उससे भी काम आएंगे। तो आप इसको बनाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 114 है कि कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा। ये आपका भारत होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115 है कि एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड्स किसे दिया है। डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड्स किसे दिया है, ये दिया आपका रिक्की केज को। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 116 है। 16 क्वेश्चन है कि 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है, ये हुआ आपका भारत। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117 है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाएगा 24 मार्च को। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 118 है कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मानित किया है, तो ये क्या आपका सचिन तेंदुलकर को। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119 है कि कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास निम्न में से किन देशों ने भाग लिया, तो ये आपका भारत और अमेरिका ने। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120 है कि आयुर्वेद यानी वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया, यानी ये होगा आपका तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो ये था आपका GK GS का प्रश्न। चलिए हम आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर आपका 1 से हम सोल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इसमें से घटाने पर आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। सिंपल आपका है, क्या करेंगे, इसको आप क्या कीजिए, इसका आपका यानी वर्गमूल निकालने का कोशिश कीजिए। आपका होगा इसका क्या कीजिए
वर्गमूल निकाल लिए। अब वर्गमूल जब निकालिएगा जो आपका यानी लास्ट में आपका शेषफल आ जाएंगे, यानी पूर्णतः आपका तो रूट निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको कह रहा है इसमें क्या संख्या घटाए दे तब आपका पूर्ण वर्ग हो जाए, इसका मतलब ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। आप क्या कीजिए, इसको आप वर्गमूल निकाल लिए और आपका जो शेषफल आ जाएगा लास्ट में वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कर लीजिएगा, आपको लास्ट में आएगा कितना 105 आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एन के वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए, आप दोनों साइड क्या कीजिए, आप स्क्वायर कीजिए। इसमें दोनों साइड आप स्क्वायर कीजिए। एक सेकंड, इसको पहले क्या कीजिए 2 के पावर में इसको लिखिए। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका 2 के पावर n बराबर, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 2 के पावर, यहाँ 64 है ना, यानी 2 के पावर हम 6 लिखेंगे तो आपको 64 आ जाएगा। अब क्या कीजिए दोनों साइड आप क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, ये रूट आपका हट जाएगा तो 2 के पावर n बराबर हो जाएगा 2 के पावर 6 दूनी 12, यानी आप देखिए बेस आपका सेम है तो पावर भी आपका सेम हो जाएगा, यानी आपका n के वैल्यू क्या आ जाएगा तो 12 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना है, तो मान लेते आपका भागफल क्या है x है, तो आपका भाजक कितना जगह तो 32x आपका भाजक हो जाएंगे। और कह रहा है कि शेषफल का 12 गुना है, शेषफल का 12 गुना कौन है तो आपका भाजक है, इसका मतलब है जो आपका शेषफल होगा वो भाजक में क्या करेंगे हम 12 से भाग दे देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो शेषफल आपको कितना दिया है 56 दिया है, यानी आपका 32x/12 कितना दिया है 56 दिया है। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, आप कैलकुलेशन कीजिए, यानी इसको 6 ये आपका 16 फिर आपका ये होगा 8 ये होगा आपका 3 फिर काटिए आप 8 7 56, यहाँ से x का वैल्यू आएगा आपका x बराबर 7 3 21 आ जाएंगे, x बराबर का कितना आ जाएगा 21 आ जाएंगे। x का वैल्यू 21 आ गया, यहाँ से हम सब निकाल सकते हैं, यानी आपका भागफल कितना आ गया तो भागफल आपका आ गया 21, क्योंकि इसी को हम x माने थे। यहाँ से आपका भाजक कितना आ जाएगा तो भाजक आ जाएगा आपका 32 गुने आपका 21 आ जाएंगे, ये आपका भाजक है। और आपका शेषफल कितना है तो शेषफल आपका 56 दिया है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इस फार्मूला का आप यूज कीजिए, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो आप देखिए आपका भाजक कितना है तो आपका भाजक है गया कितना तो आपका हो जाएगा 32 गुने आपका 21, ये आपका भाजक है, गुने आप क्या कीजिए भाजक गुने भागफल, भागफल आपका कितना है तो आपका 21 है प्लस आपका शेषफल कितना है 56 है। इस सभी को आप क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। सभी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, इसको आप कैलकुलेट कीजिए आपको आंसर आ जाएंगे। इससे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तब आपको आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 14,168 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1 और 2 के बीच कौन सा परिमेय संख्या आएगी, तो देख लीजिए, यानी 3/2 है, यानी आपका 1.5 हो जाएगा, ये तो आ जाएगा। आपका 7/4 है, यानी आपका 4×4, यानी ये भी आपका आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी भी आ जाएंगे। ये लेकर आपका 1 से छोटा आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन देखिए, इसका करनी कितना है, ये आपका 3 है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सॉरी कोटि कितना आपका तो 3 है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 घंटियाँ इतना सेकेंड पर अंतराल पर बजती है, तो कह रहा चारों घंटियाँ यानी एक साथ कब बजेगी, एक साथ बजती है तो कह रहा दोबारा उसे एक साथ कब बजेगी। देखिए सिंपल आपका है, इस सभी का क्या कीजिए आप एलसीएम कीजिए, एलसीएम आप कीजिए, इसका जब आप एलसीएम कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 360 आएगा। आप एलसीएम करके देखिएगा, ठीक है। इस सभी को आप एलसीएम कीजिएगा, एलसीएम आपको 360 आएंगे, तो ये आपका सेकेंड में आएगा। आपका देखिए आंसर किस में है तो मिनट में है, तो यानी इसमें 60 से हम भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 6 मिनट आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी व्यापार में इतना और इतना रुपया कर निवेश करते हैं, कर ए 6 महीने के बाद क्या करते हैं इस व्यापार में राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है, तो यानी साल के अंत में कुल लाभ इतना प्राप्त हुआ तो ए का हिस्सा कितना होगा। सिंपल आपका देखिए आपका ए है, ये बी है, ठीक है। ये आपका 15,000 इन्वेस्ट किया,
6 महीना तक इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये आपका 25,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन आपका ये 12 महीना तक इन्वेस्ट किया, ठीक है, 12 महीना तक किया। अब देखिए 6 दूनी 12, 3 जीरो 3 जीरो यहाँ कट गया, 5 से 5 या 15, 5 से 25, 5 या 15, 5 से 25, आपका आ जाएगा 3:10, यानी 3:10 में इससे यानी लाभ भी प्राप्त होगा। तो यानी आपका 3:10 यानी टोटल कितना गया, तो 13 पार्ट, 13 पार्ट आपका दिया है कितना, 13,000। तो आपका एक पार्ट हो जाएगा कितना, 1,000, 1,000 हो जाएगा आपका एक पार्ट। क्या कर रहा है, एक का लाभांश कितना होगा, तो एक कितना आपका 3 पार्ट है, तो यानी एक पार्ट आपका 1,000 है, तो हमें 3 पार्ट कितना होगा, तो आपका 3,000 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई के उसी जैसे आधार वाले एक शंकु निकाल लिया गया है, तो शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा। देखिए ये आपका क्या है, क्या आपका ये आपका एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, इसमें से इसी आधार और इसी ऊंचाई का एक शंकु क्या करते हैं, काट करके इसे निकाल लेते हैं, तो बचे हुए भाग का कड़ा आयतन क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, आपको पता होगा कि आपका यानी बेलन का आयतन क्या होता है, तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बेलन में से हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन को माइनस कर देंगे, तो इसमें से क्या कीजिए आप, तो यानी पाई आर स्क्वायर एच में से हम क्या करेंगे, तो यानी बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसमें से हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस करेंगे, तो आपका शेष भाग का आयतन आ जाएगा, कितना आएगा, तो आएगा आपका 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सब रख दीजिए, 2/3 पाई को पाई रखना, आर कितना आपका, तो आर आपका 6 है, तो 6 के स्क्वायर आपका 36 होता है, एच आपका 10 है। आपसे 3 से काट दीजिए, 12 चौबीस 36, इन्हें 12 दूनी 24, आपका आ जाएगा कितना, 240 पाया गया, 240 पाया गया, इन्हें 240 पाया गया, इन्हें आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि के बाद भी इसके समग्र व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो वस्तु की खपत की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई है। अब देखिए आपको एक फार्मूला बताते हैं कुल वृद्धि या कमी का फार्मूला कि A + B + AB/100, तो ये आपका टोटल वृद्धि या कमी है, तो आपका टोटल दिया है कि 10% वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे, और एक जगह आपका है कि 25% वृद्धि है, तो 25 लिखेंगे, B की जगह B रहने दीजिए, B गुने 25/100 हो जाएगा, 25/100 बराबर 10, 25 से काटिए 25 चुका 100 हो जाएगा, ये इसको इधर लीजिए, आपको यानी 10 - 25 हो जाएगा, यानी B + B/4 बराबर हो जाएगा आपका 10 - 25 यानी आपका -15 हो जाएगा। इसको एलसीएम कीजिए तो आपका आ जाएगा 5B/4 बराबर -15, 5 तिया 15 यानी -3, तो आपका यहाँ से B बराबर आ गया -12%, यानी माइनस आपको ये दिखा रहा है कि कमी हुआ है 12%। ये आपसे पूछ रहा था कितना कमी हुआ है, तो माइनस आपका इस बात की है चिन्ह की ये बता रहा है आपको कि इतना कमी हुआ है, यानी आपका 12% कमी हुआ, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अपूर्व ने 26 किलोग्राम सेब यानी 2340 में खरीदे, उसने उन्हें 6 किलोग्राम सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, तो कह रहा प्रति किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है तो बहुत आसान लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आपका देखिए 26 केजी को बेचा, यानी 26 केजी सेब को बेचा तो उसे 6 केजी सेब के बराबर उसे लाभ हुआ। इसका मतलब है यानी 20 केजी के बराबर जो विक्रय मूल्य है यानी वो क्रय मूल्य के बराबर है, तब तो आपका यानी 6 केजी के बराबर ही उसे लाभ हुआ है। टोटल तब तो होगा 26 केजी, यानी 6 केजी के बराबर उसको लाभ हुआ। इसका मतलब है कि 20 केजी के बराबर उसका क्रय मूल्य के बराबर ही मूल्य निकला होगा। तो इसका मतलब है जो आपका 20 केजी का विक्रय मूल्य का मूल्य होगा वही आपका 26 केजी के क्रय मूल्य के बराबर होंगे, ये आपको समझना है। यानी आपका 20 केजी के विक्रय मूल्य किसके बराबर हो गया, 2340 के बराबर हो गया। यहाँ से आप क्या कीजिए 1 केजी के रेट निकाल लीजिए, तो आपका 2340 बटे आप क्या कीजिए 20 कीजिए, 0 0 कट जाएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा 2 से काटिए, 2 × 2,
2 1 2, 2 1 2 और आपका क्या है आपका, तो 2 7 14, यानी आपका 117 आ जाएंगे, 117 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि 12 संख्याओं का औसत 55 है। करा है इन 12 संख्याओं में से प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57 है। तो चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा गुना भाग ज़्यादा है। अब देखिए क्या करेंगे, कर यानी 15 सॉरी ये आपका क्या है 12 का औसत क्या है 55 है, 12 का औसत आपका 55 है और अब क्या है यानी 12 में से प्रारंभिक 4 का औसत कितना है 48 है। ठीक है, आपका 4 का औसत क्या है 48 है। ठीक, प्लस आपका करा और क्या कि यानी 9 संख्या का औसत क्या है 57 है, तो 9 गुने आपका 57 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए यानी आपका 12 गुने 55, तो ये आपका आ जाएगा चौथी संख्या जिसे हमको निकालना है। ये आपका चौथी संख्या यहाँ से आ जाएगा। इसे आप गुना कीजिएगा और इसमें माइनस यानी गुना करके ऐड करना, फिर आपको माइनस करना है। इतना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, ये आप कीजिए तो आपको आ जाएगा 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तब आपका चौथी संख्या आपको 45 आ गया। अब क्या कीजिए, जो आपका मानी पहली वाला औसत क्या है 55 है, यानी 12 गुने 55। ठीक है, उसमें से आप क्या कीजिए 45 को माइनस कीजिए। ठीक है, ये आपका यानी ये आ गया आपका यानी शेष का औसत यानी 1 निकल गया, तो 12 में से 1 निकला यानी 11। इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आएगा पॉइंट में यानी 55 पॉइंट आपका 9 आएगा। इसे कैलकुलेशन आपको करना है, इसे गुना कीजिए फिर इसको माइनस कीजिए और फिर आप 11 से भाग दीजिए, तब आपका आंसर आएगा 55.9 आएगा, यानी आपका ऑप्शन ये आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। अगला क्वेश्चन आपका यानी क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ और आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु के समय के कितना इतना गुना है। अब देखिए मान लेते हम कि कमला की आयु यानी उसके विवाह के समय क्या है x है, तो अभी क्या होगा, तो अभी होगा x + 6 होगा, क्योंकि 6 साल के यानी उसका 6 साल पूर्व उसके शादी हुआ था। इसका मतलब है अभी वर्तमान में क्या होगा, तो x + 6 होगा। वही कह रहा है आपका उसके विवाह की आयु का कितना है, तो ये आपका कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएंगे, इतना गुना है। आप कीजिए यहाँ से 4x आ जाएगा, 6 चौक 24 बराबर, यहाँ से 5x हो जाएंगे, यहाँ से x बराबर आपका 24 हो जाएंगे। क्या जाएगा आपका 24 हो जाएंगे, यानी उसके विवाह के समय के इसका आयु कितना है, तो 24 साल है। तो अभी इसका वर्तमान में आयु कितना होगा, इसमें 6 जोड़ देंगे यानी 30 साल इसका अभी वर्तमान में कमला की आयु है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु का इतना गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु के इतना गुना है। ठीक है, तो यानी अभी जो इसका आयु इसका पुत्र का है 1/10 गुना है, तो क्या कीजिए 1/10 कीजिए आपका, यानी अभी वर्तमान में इसका आयु कितना है इसके यानी बच्चे का, तो आपका 3 वर्ष है। तो कह रहा 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगा, तो उस 3 में क्या करेंगे हम 5 को ऐड कर देंगे, यानी आपका 8 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। क्या होगा आपका 8 साल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 13 है। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक बैग में 7 नीली गेंद है और 5 पीली गेंद है। कह रहा है कि व्यतिरिक्त ढंग से 2 गेंद चुने जाते हैं, यानी आपका इसमें से 2 गेंद चुनते हैं, तो कह रहा है कितनी संभावना है कि कोई पीला नहीं निकलेगा। अब देखिए आपका यानी 7 आपका नीला गेंद है, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, और आपका 5 क्वेश्चन पीला है। ठीक, सॉरी 5 क्वेश्चन नहीं, 5 आपका गेंद क्या है पीला है। तो आपका 7 नीला है, 5 आपका पीला है। तो इसमें से कह रहा है 2 गेंद हम निकालते हैं, तो 2 गेंद निकालते हैं, तो कह रहा है कितनी संभावना है कि पीला नहीं निकलेगा। तो पीला नहीं निकलेगा इसका मतलब नीला निकलेगा। तो देखिए आप एक तो ये है कि 7 में से हम देखेंगे यानी 2 निकालने की संभावना कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 7C2 हो जाएंगे। आपका टोटल कितना है 12 है, तो 12 में से 2 निकालने की संभावना क्या है, तो 12C2 है। इस दोनों को सोल्व कीजिए यानी 7C2, तो आपका हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल बट्टे 7 में से 2 यानी 5 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल बट्टे आपका हो जाएंगे, यानी आपका कितना था
12, तो 12 का फैक्टोरियल बट्टे 12 में से 2 जगह 10 का फैक्टोरियल इंटू आपका हो जाएंगे 2 का फैक्टोरियल। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा। अब देखिए इसे क्या करेंगे, आपका हो जाएगा क्या, यानी 7 का फैक्टोरियल है तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, 7 गुने 6 गुने 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बट्टे आपका का 5 का फैक्टोरियल बट्टे आपका था यानी 12 का फैक्टोरियल, उसे लिख सकते हैं 12 गुने 11 गुने आपका 10 का फैक्टोरियल, यहाँ आपका था बट्टा 10 का फैक्टोरियल। ये 5 का फैक्टोरियल कर देंगे, 10 का फैक्टोरियल 10 के फैक्टोरियल से कर जाएंगे, ये आपका 6 दूनी 12 कर जाएंगे, यानी आपका आ जाएगा क्या 7 बट्टे 11 दूनी 22 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, 7 बट्टे 22 आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात इतना है, यानी आपका यानी जिंक जस्ता Zn और आपका यानी जस्ता और आपका तांबा यानी कॉपर Cu, इसका अनुपात आपका 5:3 दिया है। कह रहा है कि इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए, यानी कितना तांबा और मिला दे कि इसका अनुपात आपका हो जाए 3:5। अब देखिए है बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए एक चीज़ सोचिए कि हमको क्या मिला रहे, हम तांबा मिला रहे, इसका मतलब क्या है कि जस्ता तो सेम रहना चाहिए, दोनों जगह सब सेम होना चाहिए, क्योंकि मिला तो हम तांबा, तो बदलेगा क्या आपको, तो तांबा ही बदलेगा, जस्ता नहीं बदलेगा। तो ये आप देखिए यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 3 है, तो हमको सेम करना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें आप 3 से गुना कीजिए, इसमें आप 5 से गुना कीजिए, ठीक है। आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, 3 से इसमें गुना किए, 5 से इसमें करेंगे, आपका आ जाएगा क्या 5 तिया 15, 3 तिया 9, आपका आ जाएगा क्या 3 पंचे 15, आपका आ जाएगा 5 25, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा आपका, यानी अब दोनों जगह आपका क्या जस्ता सेम है, इसका मतलब क्या बढ़ा है, तो आपका तांबा बढ़ा है, तो कितना बढ़ा आपका, तो 16 पार्ट बढ़ा है। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, यानी 16 पार्ट आपको बढ़ा है, ठीक है, यानी हमको 16 पार्ट चाहिए। अब इसमें देखिए कि शुरू में कितना दिया था 200 ग्राम, तो यानी आपका 25 15 और 9 कितना हो जाएगा, यानी 24, तो 24 पार्ट आपको कितना दिया है, 200 दिया है। यहाँ से आप एक पार्ट निकालिए तो 200 बट्टे 24 करेंगे। अब हमें क्या चाहिए था, यानी कितना पार्ट निकालना था हमको, 16 पार्ट, तो गुने 16 कर देंगे, यानी आपका क्या आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 8 3 24, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका क्या, तो आपका हो जाएंगे यानी एक सेकेंड आपका हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, यानी 400 बट्टे 3 आ जाएगा आपका आंसर, 400 बट्टे 3 आ जाएगा आपका आंसर, यानी उसको देखा जाए तो 133.1/3 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक ट्रक 1 मिनट में इतना मीटर दूरी तय करता है, जबकि एक बस इतना किलोमीटर की दूरी इतना मिनट में तय करता है, तो कह रहा ट्रक और बस की गति का अनुपात क्या होगा। सिंपल आपका है कि यानी चाल बराबर क्या होता है आपका, तो दूरी बटे समय होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रक का निकालते हैं, उसको टी लिखते हैं, तो VT ऐसे कीजिए, डायरेक्ट निकालिए VT अनुपात VS, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका दूरी कितना है, तो 550 मीटर है, बट्टे यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में, क्योंकि हम मीटर पर सेकेंड में बदल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 33 किलोमीटर है, उसको मीटर में बदलिएगा तो कितना होगा, 33 यानी गुने 1000 हो जाएगा, यानी आपका बट्टे क्या हो जाएगा, 45 मिनट है, तो 45 गुने 60 हो जाएगा। ये 60 हम काट देंगे, ये जीरो आपका ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो आपका ये जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 11 से काटिए, 11 से 11 55, 11 तिया 33, ठीक है। अब काटिए कैसे, तो 5 से काटिए, 5 6 के 30, ये आपका 60 हो गया। अब काटिए 15 से 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो ये आपका आ जाएगा क्या, यानी आपका आ जाएगा क्या, तो आपको आ जाएगा यानी क्या आ जाएगा 3:4 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट होगा है क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट यानी ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन का संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, उसी तरह से अमेरिका के संसद को हम क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से किसके द्वारा इंसान सुन सकता है। तो सुनते हैं आपका कान से, इसमें कान को क्या कहा है, देख लीजिए कान को नाक कहा है, इसका मतलब नाक से सुनेगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 18 है। इसमें देखिए इसमें आपका कोडिंग क्या है, सिंपल आपका एक्स का कोडिंग एल हो जाएगा, टी का कोडिंग बी हो जाएगा, इसी तरह से सभी में आपको कोडिंग क्या है। तो आप देख लीजिए बी का कोड क्या है, तो आपका बी कहाँ है, तो आपका बी यानी थर्ड में है, तो आपका क्या है आर है, यानी पहले आपका क्या होगा आर होगा। अब देखिए आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है यानी इसमें क्या आपका, तो शुरू में आपका आर है। ऐसे भी हम चेक कर लेते हैं। आपका अगला क्या एल है, तो एल का कोड क्या है, तो आपका एल यानी सेकेंड लास्ट है, यानी एल का कोड आपका पी है, तो आर के बाद पी होगा। आप देख सकते हैं इन्हें आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, यानी एक ही से आपका ऑप्शन बी आ गया, तो आगे हमको बनाने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन देखिए यानी ई का कोड क्या आपका 5 है, ई का कोड आपका क्या है 5 है, ठीक है। ई का कोड आपका कितना है 5 है। अब देखिए इसमें एच का कोड लिखिए, ओ का लिखिए, टी का लिखिए, ई का लिखिए, एल का लिखिए, सभी का आप ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 12 है, 1 2 3 4 5 5 अंक है, तो 5 से क्या कीजिए 5 आपका क्या लेटर है, तो 5 से आप भाग दे दिया है, यानी आपका क्या आ गया 12 आ गया है। इसी तरह से यहाँ पे क्या किया, तो सभी को क्या किया, सभी के कोड को ऐड कर दिया है, यानी एल का कोड होता है आपका 12, ठीक है, वो एक होता है आपका 1, आपका एम को होता है आपका 13, ठीक है, आपका बी का होता है 2, सभी को ऐड कीजिए तो ये आपका 25 25 3 28, यानी कितना आ गया 28 आ गया। कितना लेटर है, 1 है 2 3 4 है, 4 से भाग दीजिए इसमें, तो 7 चौक 28, यानी आपका 7 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 20 है। इसमें देखिए आसानी है, यहाँ देखिए 13 दूनी क्या किया 26 किया, यहाँ देखिए आपका 24 दूनी क्या आपका 48 है, और आपका 16 दूनी 32 है। यहाँ देख सकते हैं आपका कि 48 गुने 96 है, यानी 32 गुने आपका 64 है, तो यहाँ भी क्या होगा 36 गुने 2 होगा, यानी 26 गुने 2 होगा, यानी आपका 52 हो जाएंगे। 26 गुने 2 क्या होगा 52 होगा, आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें ये भी आपका क्वेश्चन आसानी है। इसमें क्या करा है, माइनस को क्या करा, तो माइनस को देख लीजिए, माइनस को गुना करना है, यानी माइनस को हटाना है, यहाँ आपका गुना को चिन्ह देना है। आप चेक कीजिएगा, आपका ऑप्शन ये आ जाएंगे। ये आपका सिंपल है, इसे आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है 22, इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज को काउंट करना है, तो काउंट कीजिए। अब देखिए इसमें आपका 3 है, इसमें भी आपका 3 त्रिभुज है, इसमें आपका 3 है, यानी आपका 3 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया आपका, तो 9 तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 4 आपका अंदर में हो गया, यानी 9 4 13 तो आपको आ गया, ठीक है, 13 आपको आ गया, 13 तो आ गया। ये आपका एक हो जाएगा 14, एक बड़ा हो जाएगा 15, टोटल ट्रायंगल आपका 15 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 है। अब देखिए 23 में आपका क्या दिया है, 23 में देखिए क्या है, अब देखिए क्यू एस टी है। अब देख सकते हैं टी के बाद क्या आर है, इसका मतलब होगा कि ये जो है आपका क्यू एस टी आर यही आपका रिपीट कर रहा है, तो क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर, तो यहाँ क्या होगा क्यू एस टी के बाद आर होगा, फिर क्यू एस टी होगा, फिर आपका क्यू एस यहाँ एस होगा, तो यहाँ क्या होगा क्यू एस यानी आपका क्यू हो जाएंगे, यानी आर टी एस क्यू यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए इसमें कह रहा है डिफरेंट कौन सा है, ऐसे देखिए इस दोनों को आप जोड़ रहे हैं 3 और 2 को, तो बीच वाला 5 आ रहा है। यहाँ देखिए 4 और 1 को जोड़े तो बीच वाला आपका 5 आ रहा है। यहाँ देखिए 5 और 1 को जोड़े तो बीच वाला 6 आ रहा है। जब आप यहाँ ऐड कीजिए तो आपका यानी 6 और 8 आपका 14 आ रहा है, जबकि आपके बीच में 9 है, तो ये आपका सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है इसमें 1 के विपरीत यानी 1 के विपरीत कौन होगा, ये आपका देखिए
यहाँ देखिए 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, आप देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। जो आपका शेष रह जाएगा यानी वो आपका एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब आपका 2 फलक सेम आ जाए तो तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसे याद रखिए। यानी आपका ए का विपरीत 1 का विपरीत क्या होगा 3 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें भी देखना आपको कि किसको हम बदल कर इस समीकरण को क्या कर सकते हैं, यानी बैलेंस कर सकते हैं। देखिए आप ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। यानी क्या करना है आपको, जहाँ या माइनस है वहाँ आपको भाग का चिन्ह देना है, और आपका जहाँ माइनस का चिन्ह है वहाँ आपको भाग का देना है, और जहाँ भाग है वहाँ माइनस का चिन्ह देना है। आप चेक कीजिए, आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27 है। अब देखिए यहाँ आपका क्या 8 का 8 प्लस ज़्यादा है, फिर आपका यहाँ 10 है, फिर आपका यहाँ 12 है, यहाँ आपका 14 है, यहाँ आपका 16 है, तो आगे क्या हो जाएगा 2 आधा यानी 18 हो जाएंगे। तो क्या कीजिए 17 में 18 जोड़िए, आपका 88 आ जाएगा, यानी अगला क्या आएगा 88 आ जाएगा, आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28 है। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ देखिए कैसा आपका है क्वेश्चन नंबर 28 में, तो आप देखिए इसमें क्या किया गया है। 28 में क्या किया है सोचिए थोड़ा। 28 में अब देखिए माइनस कीजिए, तो बोले सबसे पहले आप माइनस कीजिए, तो यहाँ क्या आपका 21 है, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ पर -19 है, यहाँ माइनस कीजिए -17 है, यहाँ कीजिए माइनस आपका 15 है। तो आगे क्या होगा देख रहे हैं 2 कम है, आगे आपका -13 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा 48 में से आप 13 को माइनस कीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर का ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि रवि 39 बच्चों की एक कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है। सुमित से 7 स्थान आगे है, ये मान लीजिए आप ये सुमित है, ये आपका रवि है, इससे आप 7 आगे यानी स्थान आगे है, ठीक है। अब कह रहा है यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है, यानी अंतिम इधर से आपका ये क्या 17वां स्थान है, तो कह रहा है रवि का शुरुआत से क्या है, यानी इधर से क्या है। क्या करेंगे 17 + 7 कीजिए, कितना होगा आपका 7 × 24 हो जाएंगे। तो इधर से आपका इसका स्थान क्या गया 24 आ गया है। तो क्या करेंगे हम 17 में पहले 7 को ऐड करेंगे, तो आपका आ गया यानी लास्ट से आपका 24वां स्थान आ गया किसका रवि का। तो हमको शुरुआत से क्या आएगा, तो क्या करेंगे हम 39 में 24 को आप माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा आपका 15 आएगा, इसमें आप 1 ऐड कीजिए, यानी आपका 16वां स्थान आ जाएगा शुरुआत से, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन आपका 30 है। देखिए क्वेश्चन आपका 30 लेंथी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 31 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपका यानी -11 क्या है कम है, इसी तरह आपका ऑप्शन भी होगा, यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ भी क्या आपका -11 कम है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32 है, इससे भी आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ बनाना थोड़ा संभव नहीं होता है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न हमसे सोल्व नहीं होगा, लेकिन हम थोड़ा लेंदी रहता है, यहाँ आपका स्पेस कम होने के कारण आपको हम बोलते हैं कि आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन है कि मनीष पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है। आपका मनीष जो है वो पूर्व की ओर कितना चलता है, तो 30 मीटर चलता है, ठीक। उसके बाद वह फिर क्या करते हैं दाएं ओर मुड़ते हैं, यानी दाएं ओर मेरा मुड़ा, यानी आपका इधर मुड़ा, ठीक है, यानी 50 मीटर मुड़ा, ठीक। अब कर रहा है वह फिर बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ता है 40 चलता है, ठीक। अब कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है 50 चलता है, बाएं मुड़ा 50 चला, ठीक। अब कह रहा है वह अपने यानी अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये हो आपका 30, ये हो गया आपका कितना 40, तो 40 30 यानी 70 दूरी पर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 70 मीटर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34 है।
क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। इसमें देखिए क्या किया है, इसमें पहले आप 2 से भाग दिया है, ठीक, 190 आएगा, फिर इसमें 2 माइनस किया 188 आया है, यानी यहाँ ये आ गया है। फिर क्या किया, इसको आधा किया तो 188 में क्या किया 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा आपको तो 9 यानी 94 आया। इसमें से 2 माइनस कीजिए, आपका 92 आ गया, ये आपको आ गया। इसी तरह से यहाँ क्या होगा, इसको आधा कीजिए तो 92 में 2 से भाग दीजिए, आपको क्या आएगा यानी 46 आएगा। 46 में आप 2 माइनस कीजिए तो आपको कितना आना चाहिए 44 आना चाहिए, जबकि आपका यहाँ क्या है 48 है, यानी आपका 48 ही क्या है गलत है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में चित्रों में से कौन सा ऐसा चित्र है जो वकील, डॉक्टर और महिलाओं के बीच संबंध को सही प्रकट करता है। देखिए आपका जो महिलाएं हैं वो आपका वकील भी हो सकते हैं और आपका डॉक्टर भी हो सकते हैं, इन आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन क्या है कि आकृति में त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो मैसूर गए हैं। तो त्रिभुज वाले कहाँ गया, तो ये आपका मैसूर गए हैं। और कह रहा है वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो ऊटी गए हैं, ये आपका ऊटी गए हैं। और आपका कह रहा है कि वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो मनाली गए हैं, ये आपका कहाँ गया तो मनाली गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैसूर और ऊटी दोनों जगह जाने वाले लोगों को कौन दर्शाता है, तो मैसूर और ऊटी, तो ये आपका ये यानी ये आपका त्रिभुज और आपका वृत्त दोनों में होना चाहिए, तो ये आपका क्या है तो सी है इस दोनों में, इन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37 है। अब देखिए क्या है, तो ए के बाद आपका क्या सी है, देखिए 2 प्लस यानी बी सी, फिर आपका सी के बाद क्या ई यानी 2 प्लस, फिर आपका ई के बाद जी है 2 प्लस, आगे क्या होगा आपका यानी जी के बाद 2 प्लस कीजिए तो जी के बाद एच, एच के बाद आपका आई आ जाएंगे, फिर यू के बाद 2 प्लस कीजिए तो टी यू के बाद भी के बाद आपका डब्लू होता है, यानी आपका डब्लू आ जाएगा। फिर आपका क्या है भी है तो टी यू भी के बाद डब्लू एक्स, यानी आपका आ जाएगा क्या आई डब्लू एक्स आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन देखिए है कर इसका कोड लिखने के लिए तब सिंपल आपका है सी का देखिए क्या लिखा तो पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा। फिर आपका ए है तो ए का देखिए कोड क्या है, ए का आपका तारा है, ठीक। फिर आपका आर है तो आर का कोड देखिए क्या है, तो आर का यानी प्लस है तो प्लस है, यहाँ भी प्लस आपका है। फिर आपका एस है, एस का कोड देखिए क्या है, तो आपका एस का कोड हच है, तो हच यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर का सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39 है। ये भी आपका क्वेश्चन लेंदी है, इससे आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। आपको हम टेलीग्राम पर इसका PDF अपलोड कर देंगे, यहाँ सब देख लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन यहाँ बनाना संभव नहीं है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है ऐसे इसका हम आंसर बता देते हैं, आपका 39 का यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 40 है। अब देखिए इसको करा है कि अवरोही क्रम में दर्शाने के लिए यानी घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। तो अब देखिए सबसे ऊपर कौन होता है, तो आपका लेफ्टिनेंट जनरल होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ब्रिगेडियर होगा, इसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका कर्नल होगा, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका मेजर होगा यानी मेजर होगा, सबसे लास्ट में कौन होगा, तो आपका कप्तान होगा। आप देख लीजिए क्या है, तो आपका हो जाएगा यानी 5 4 5 4 3 1 2, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। तो ये था आपका यानी किरण, ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 12 था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।